ऑल ऑफ यू। संजीवनी मैथ एंड साइंस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 1 देखेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में इसे एपी कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन संक्षेप में छोटा रूप इसे एपी कहा जाता है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में समांतर श्रेणी ये समांतर श्रेणी एक प्रकार का अनुक्रम है जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं। किस प्रकार के ये एग्जामों में क्वेश्चन देते हैं, जैसे एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 इस तरह से क्वेश्चन होते हैं और डॉट डॉट करके कह देते हैं 10वां पद ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन दे देते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। तो ठीक इसमें कुछ चीजें दी गई है, उसको सर्वप्रथम जानना हमें अति आवश्यक है। क्या क्या होता है, सबसे पहले ए क्या होता है, फिर एक फॉर्मूला होता है डी क्या होता है, फिर एन क्या होता है और एन क्या होता है। ये चार चीज को जानना पहले बहुत जरूरी है। इसका मतलब प्रथम पद, इसका मतलब सार्वधातुक, इसका मतलब पद, कुल पदों की संख्या, इसका मतलब अंतिम पद। ये चार चीज हैं इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। ये क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें एक फॉर्मूला होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब हम इस फॉर्मूला के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हम कहता है 10वां पद। अब ये 10वां पद में हमारे पास है क्या क्या, ये सबसे पहले इधर हम देख लेते हैं। अब ये चार चीज, जैसे हम इसमें क्या है, ए दिया हुआ है, ए बराबर हम क्या जानेंगे, इसमें क्या लिखे हुए हैं, प्रथम पद। प्रथम पद क्या है, 2 है, पहला अंक 2 है ये। अब हमें दिया हुआ है प्लस ये एन क्या होता है, ये 10वां एनवां, ये याद रखें। जैसे जहां वां लगा होता है, जिसे एनवां कह रहे हैं, वही 10वां, मतलब एन फॉर मतलब 10, एन का मान 10 हो गया। उसके बाद डी का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, डी का मान हमें ज्ञात तब होता है जब अगला पद में से पहले पद को घटाते हैं। मतलब 4 में से 2, दूसरे में से पहले को घटा लें, दूसरा में से पहले को घटाएंगे जिससे डी आ जाएगा, दूसरा में से 4 माइनस 2 बराबर 2। तो डी का मान हमें 2 आ गया।
अब देखिए ये सारे चीज आ गए। अब एन का मान 10, यहां हम ए 10 लिखेंगे। उसके बाद ए का मान है 2 लिख दिए। उसके बाद फिर प्लस एन का मान 10 माइनस 1 और डी का मान हमें पता है 2 है। 2 प्लस 9 गुने 2 प्लस 18 बराबर 20। अब ये A10 मतलब 10वां पद का मान कितना होगा? 20 होगा। तो आप लोगों ने इस एग्जाम्पल के माध्यम से इस चैप्टर का स्टार्ट किए हो। अब देखते हैं अगला, इन सबों के बारे में अब पढ़ते हैं। पहले हम बस इन सबों के बारे में जानना जरूरी है पहले, उसके बाद हम फिर आगे टॉपिक पे चलेंगे, अगला एग्जाम्पल लेके चलेंगे, किस तरह से एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पे चलेंगे। तो सबसे पहले ए क्या है आप लोग जान गए, प्रथम पद मतलब पहला पद। डी क्या है? सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। एन क्या है? कुल पदों की संख्या। कुल पद कितना है? 10 पद है। कुल पद कितना है इसमें? 10 पद है। इसी तरह एन का मान वहां 10 लिखा हुआ। और एन अंतिम पद। अब देखिए कुछ चीज और जानना आपको आवश्यक है, जैसे क्या क्या बराबर होता है। कहीं पे लिखा मिलता है T1 बराबर A1 भी कहते हैं, T2 बराबर A2 बोल देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार हम कह सकते हैं Tn बराबर An। तो मतलब कहीं पे अगर आपको लिखा मिल सकता है Tn तो आप समझ जाइएगा An वो लिखा हुआ। अगर Tn लिखा है तो क्या समझेंगे आप लोग? An लिखा हुआ है वहां पे। तो अब सबसे पहले इस एग्जाम्पल में कुछ और चीज को जानते हैं। ये जितना अंक दिया हुआ है, अंक मतलब एक सदस्य है ये। जैसे 2 एक सदस्य हो गया, 4 एक सदस्य हो गया, 6 एक सदस्य हो गया, 8 एक सदस्य, इसी तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये सब अपना अपना एक सदस्य है। जैसे एक परिवार है, एक परिवार में जैसे 5 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, 10 सदस्य होते हैं, इसी प्रकार एक एक सदस्य है यहाँ पे। जैसे 2 एक सदस्य है, 4 एक सदस्य है, 6 एक सदस्य है, 8 एक सदस्य है, इस तरह आप समझ लें। तो वो सदस्य का नाम होता है पद। मतलब ये पहले स्थान पर है तो पहला पद, दूसरे स्थान पर है इसलिए ये दूसरा पद, ये तीसरे स्थान पर है इसीलिए तीसरा पद, ये 8 जो है ये कहाँ है? चौथे स्थान पे, तो ये क्या हो जाएंगे? चौथा पद। बात समझ में आ गई? तो मतलब ये पद कहलाते हैं। जितना भी क्वेश्चन जो होंगे वो पद कहलाएंगे। अब देखिए सबसे पहले, अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये क्वेश्चन है या नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे अभी हम देखते हैं। इतना चीज आप लोग तो हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया एक बार और हम ट्राई कर लेते हैं। ए का मतलब पहला पद, डी का मतलब सार्वंतर, एन का मतलब कुल पदों की संख्या और एन का मतलब अंतिम पद। अब ये तो हम एग्जांपल देके समझाए थे। अब देखिए ए, डी और एन, इसमें कुछ चर्चा हम कर लेते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ चुके हैं। अब ए प्रथम पद जो होते हैं वो 2 हो गए। ठीक इसी पर हो सकता है दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम एक और ट्राई करते हैं, उसमें बताते हैं आपको। आप लोग जैसे एग्जाम्पल और देते हैं। 3, 7, 11, 15।
अब आपसे ये पूछा जाएगा ये एपी में है या नहीं, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, अर्थात समांतर श्रेणी में है या नहीं, ये पूछा जा सकता है। इस तरह से हो सकता है, ये दिया रहेगा 1 3 4 5 8 9 इस तरह से दिया होगा। तो कैसे आप चेक करेंगे ये एपी में है या नहीं? ये एपी में चेक करने का बहुत आसान तरीका, बस कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस, मतलब डी निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस मतलब डी निकालना है। डी कैसे निकालते हैं? अगला में से पहले को हटाते हैं, मतलब अगला कौन है? ये दूसरे में से हमको पहले को हटा लेंगे, ठीक इसी प्रकार इसमें से इसको घटाएंगे। एक से नहीं, अगला 2 3 को ट्राई कर लेंगे, इससे इसको घटाएंगे। अब देखिए 7 में से 3 को घटाएंगे, कितना हो जाएंगे? 4 होंगे। फिर 11 में से 7 को घटाएंगे, कितना होगा? 4 होगा। फिर 15 में से 11 घटाएंगे, कितना होगा? 4 होगा। देखो प्रत्येक स्थिति में 4 4 आता है, इसका मतलब ये एपी में है। अब फिर इस पे ट्राई करते हैं। 3 में से 1 को घटाएंगे 2 हो जाएंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे 1 हो जाएंगे, फिर 5 में से 4 घटाएंगे 1 हो जाएंगे, फिर 8 में से 5 घटाएंगे 3 हो जाएंगे, फिर 9 में से 8 घटाएंगे 1 हो जाएंगे। अब बताइए इसमें देखिए बराबर, मतलब एक समान रूप से नहीं आ रहा है। यहाँ 2 आया, फिर 1 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 1 आ गया। तो मतलब प्रत्येक अंतर एक समान नहीं है, बराबर नहीं है। प्रत्येक अंतर बराबर नहीं है, इसका मतलब प्रत्येक मतलब कॉमन सब में बराबर नहीं है। देखो ये कॉमन सब में 4 4 है, सब में कॉमन है, इसीलिए कॉमन डिफरेंस कहते हैं। मतलब कॉमन डिफरेंस मतलब क्या कहते हैं? सार्वअंतर। ये तो जिसका ये इस तरह से बराबर है वो एपी में है, नहीं तो नहीं है एपी में। हो सकता है आपको दिया होगा। चौथा एग्जांपल हम डालते हैं, जैसे 1 डाल दिए, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब बताइए, अब इसका अंतर करते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे कितना होगा? 1 होगा। इसमें से इसको घटाएंगे कितना होगा? 3 होगा, सॉरी 2 हो जाएंगे। इसमें से घटाएंगे 4 हो जाएंगे, इसमें से घटाएंगे 8 हो जाएंगे, इसमें से घटाएंगे 16 हो जाएंगे। अब बताइए, है एक समान रूप से नहीं है, अंतर एक समान नहीं है। एक सब में रहता तो हो जाता, अगर दो का अंतर सबों में रहता तो हो जाता एपी में। ये भी एपी में नहीं है और ना ये एपी में, ये दोनों एपी में नहीं है। इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। तो आप लोग ये लिख लीजिए डी का मान। सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए डी बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला लिखते जाइए। कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूला हम लिखते हैं। एन का मतलब होता है टीएन, मतलब अंतिम संख्या। समांतर श्रेणी का अंतिम संख्या जो होगा वो कहलाता है एन। अब देखिए, अब आपको एपी का व्यापक रूप दिया होगा, हो सकता है उसको पढ़ते हैं A1 A2 A3 A4 AN। अब D बराबर याद रखें हमेशा A2 माइनस A1, या ठीक इसी प्रकार और लगा लेते हैं। हो सकता है D बराबर आप ये भी कर सकते हैं A3 माइनस A2। तो कॉमन रूप, मुख्य रूप से ये आपको बस याद रखना है A2 माइनस A1। ये फॉर्मूला अगर नहीं भी याद है तो भी चलेगा। कैसे? अगला मतलब कि दूसरा में से पहले को घटा लेना। दूसरा कौन है? ये है, इसमें से घटा लें, इसमें से इसको घटा लेंगे, इसमें से इसको घटा लें, बस हमको तो बस डी चाहिए। डी आ गया, बस आंसर आ गया।
अब देखिए एन या टी एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला एक लिख लीजिए। दूसरा हो जाएगा डी बराबर निकालने का फॉर्मूला, डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। ये दो फॉर्मूले हो गए। उसके बाद एक आता है योग निकालने का फॉर्मूला, डी, एक और लिख लीजिए, डी का मान धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। मतलब डी का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। अब जैसे देखिए हम एग्जांपल देते हैं आपको तीनों के लिए, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के लिए, तीनों के लिए कंडीशन में क्या हो सकते हैं, तीनों का एग्जांपल हम डी निकाल के दिखा देते हैं आपको। और पहला एग्जांपल देते हैं हम धनात्मक, जैसे हम 1 2 3 4 5, पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम देते हैं ऋणात्मक का, अगर है जैसे में लिखते हैं 2 1 0 -1 -2 -3, इस तरह से दे दिए। चौथा एग्जांपल हम दे रहे हैं, तीसरा एग्जांपल दे रहे हैं से 4 4 4 4, इस तरह से दिया है। तो देखिए हम इसमें से डी कैसे निकालते हैं। डी बराबर हो गया 2 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 1। इसमें से फिर जैसे दूसरा अगर निकालते 3 में से 2 जाएंगे तो 1 हो जाएंगे। तो मतलब इसका अंतर 1 है प्लस में, इसका अंतर प्लस में 1 है, इसका अंतर प्लस में 1 है, इसका अंतर प्लस में 1 है। लेकिन इसका देखिए 1 में से 2 घटेंगे, 1 में से 2 घटाना है, इन्हें घटा के जल्दी से जल्दीबाजी में बड़ा है तो उसमें घटा देंगे नहीं। अब दूसरा में से पहले घटाना, दूसरा कौन है 1 है, 1 - 2 बराबर -1। इसमें से इसको घटाएंगे, अब 0 में से 1 को घटाएंगे तो -1 हो जाएंगे, -1 हो जाएंगे। इसमें से इसको घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब फिर इसमें से -2 में से -1 को घटाएंगे तो -1, -3 में से -2 घटाएंगे 1 हो जाएंगे। तो ये डी का मान 1 हो जाएंगे, माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 4 में से 4 घटेगा 0 होगा, 4 में से 4 घटेगा 0 हो जाएगा, फिर 4 में से 4 घटेगा तो 0 हो जाएगा। इस तरह से आप मतलब डी का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ये तीनों हो सकते हैं। डी का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। तो आप लोग यहां तक समझ गए हैं ना। तो अब आगे देखते हैं डी का मान क्या क्या हो सकता है, आप लोग बताए तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। समांतर श्रेणी को आप पहचानेंगे कैसे ये समांतर श्रेणी में है, इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा एक समान आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या आना चाहिए, एक समान आना चाहिए। मतलब दो पदों के बीच का अंतर हमेशा समान आना चाहिए, यही कॉमन डिफरेंस कहलाता है, यही सामांतर कहलाते हैं। अब देखिए कभी कभी आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, Tn बराबर 1 + 1/2n, इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे और कहा जाएगा इनके 3 पद याद करें, 2 पद याद करें, 4 पद याद करें। तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ n का मान अपने मन से 1 2 3, अगर 3 पद कहता है 3 तक लिख देंगे, 4 पद कहता है तो 4 तक लिख देंगे। जैसे
n बराबर क्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं, 2 लिखेंगे हैं और 3। अब इस तरह बनाएंगे, n का मान 1 रखेंगे, 1 प्लस 1/2 अर्थात 1 और 1.5, 3/2 1.5 हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार t2 बराबर t n का मान 2 रखेंगे, 2 1 प्लस 1/2 गुने 2, 1 प्लस 1/4, 1 पूर्णांक 1/4, 4 5, 4 4 5/4। ठीक, इसी प्रकार t3 बराबर 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/6, 7/6। इस तरह से आपको हो सकता है कह देगा 3 पद ज्ञात करें, 4 पद ज्ञात करें, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का क्लास हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। एक बार हम पुनः दोहरा देते हैं। ए का मतलब होता है प्रथम पद, ए का मतलब होता है प्रथम पद। डी का मतलब होता है सार्वधातुक, मतलब दो पदों की बीच का अंतर, दो पदों के बीच का अंतर जो कहलाता है सार्वधातुक कहलाता है। अब पद क्या होते हैं, जितना भी अनुक्रम होगा, जितना भी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन होगा, उसमें जो भी सदस्य होंगे उन्हें पद कहे जाते हैं। वो पद का अंतर ही सार्वधातुक होता है। टीएन मतलब एन, टीएन का मतलब एन, और टीएन का मतलब एन जो होता है वो अंतिम पद होता है। जैसे वो कह देगा 10वां पद मतलब एनवां पद, 10वां पद मतलब एनवां पद। 10वां पद कहता है मतलब एन का मान 10 हो गया, एन का मान 10 मतलब सॉरी एन का मान 10वां पद मतलब एन बराबर हम लिख सकते हैं एन के जगह पर 10 मतलब एन का मान 10 हो गया। तो ठीक इसी तरह कहेगा 5वां पद मतलब एन का मान 5। अगर किसी तरह कहेगा 7वां पद तो एन का मान 7। ठीक है, अब कुछ चीज और है। डी का मान तो आपको मालूम ही चल गया सार्वधातुक। एन का मतलब एन का मान मतलब कह रहा है तो अंतिम पद होता है वो, और डी एन, एन का मतलब पदों की संख्या, एन का मतलब हो गया पदों की संख्या। फॉर्मूला हम आपको बता ही चुके हैं। अगला इसके आगे हम अगले दिन क्लास में बताते हैं। तो आप लोग अपना बुक से रिवाइज कर लीजिएगा, खास करके 9 और 10 10th क्लास के लिए, बिहार बोर्ड के 10th क्लास के लिए बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।